आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंडियन मैथमेटिकल जीनियस के बारे में जिन्होंने बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन की मैथमेटिक्स की दुनिया में अपनी हिस्ट्री बनाई और उनके जन्मदिन को हम नेशनल मैथ्स के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, श्रीनिवासा रामानुजन, ए मैथमेटिकल जीनियस। उनका जन्म 22 दिसंबर 1887 में तमिलनाडु में हुआ। रामानुजन एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब रही और बचपन से ही उन्हें मैथ्स में काफ़ी दिलचस्पी थी। वो 12वीं में एडमिशन से पहले ही ट्रिग्नोमेट्री में मास्टर कर चुके थे और उनकी इसी रुचि को देखते हुए गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कुंभकोणम में स्कॉलरशिप के लिए चुना गया, पर वहाँ उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। उनकी कॉलेज लाइफ उतनी अच्छी नहीं रही। जैसे कि हम सब जानते हैं, उनका फेवरेट सब्जेक्ट था मैथमेटिक्स। वो अपने सारा वक्त मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करते और मैथ्स पे रिसर्च करते स्पेंड करते, जिसके कारण उन्हें दूसरे सब्जेक्ट्स को पढ़ने का वक्त ही नहीं मिल पाता था और मैथ्स के अलावा कोई और सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट भी नहीं आता था और इसका सीधा इम्पैक्ट उनके रिजल्ट्स पर देखने को मिला। रामानुजन को मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आते और बाकी सब्जेक्ट्स में वो फेल हो जाते। और ये एक बार की बात नहीं है, बल्कि उनकी मैथ्स के इस प्रकार से लगाव होने के कारण उन्हें पूरे 4 अटेम्प्ट्स में चारों बार फेलियर का सामना करना पड़ा। और ये सब देख के उनके माँ को काफ़ी चिंता हो रही थी और उन्हें लगा कि शायद उनकी शादी करवा देने से उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाएगा। और फिर उनकी शादी जानकी से करवा दी गई। शादी के बाद घर के एक्सपेंसेस इस तरह से बढ़ गए कि रामानुजन को लगा कि अब पैसे कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा और फिर उन्होंने जॉब करने का सोचा। जॉब की तलाश में वो अपनी मैथ्स की नोटबुक को लेके सबको दिखाते। कोई भी जॉब देने को तैयार नहीं था, लेकिन फाइनली उन्हें मद्रास पोर्ट ऑफ ट्रस्ट में अकाउंटिंग क्लर्क के पोस्ट पे जॉब मिल गया, जिसके लिए उन्हें 30 रुपये पर मंथ मिलते थे। वहाँ वो अपने काम जल्दी ख़त्म करके अपनी मैथ्स की डायरी निकालकर रिसर्च और थ्योरम्स पे काम करना शुरू कर देते थे। और ये बात पूरे स्टाफ को पता थी कि वो मैथ्स में कितने रुचि रखते हैं और उनका काम सबको पसंद था। और इसे देखते हुए सर फ्रांसिस, जो कि मैनेजमेंट के हेड थे, रामानुजन को एनकरेज करने लगे कि वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को लेटर लिखे और अपने काम के बारे में बताए। और फाइनली रामानुजन ने 3 प्रोफेसर्स को लेटर लिखे, जिनमें से सिर्फ एक प्रोफेसर का ही रिप्लाई आया, जिनका नाम था G.H. हार्डी। G.H. हार्डी को उनका काम बहुत ही पसंद आया। वो देखते ही समझ गए कि ये इंसान काफ़ी जीनियस है। तो प्रोफेसर G.H. हार्डी ने रिप्लाई में उन्हें लिखा, सर मैं आपके काम में बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ, आप जल्दी ही अपने थ्योरम्स को प्रूव करके सेंड करें। और फिर ये लेटर के बाद इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट रामानुजन को सीरियसली लेने लगी और उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज में रिसर्च स्कॉलर मिल गया, जहां उन्हें 75 रुपीज़ पर मंथ मिलते थे। हार्डी ने रामानुजन को बहुत कन्विंस किया कि वो कैम्ब्रिज आए और उनके साथ काम करे, पर रामानुजन ने साफ मना कर दिया, क्योंकि पुराने ख्यालों के अनुसार कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति समुद्र को लांघ के पार जाता है तो उसका डेथ हो जाता है। और उनके पेरेंट्स भी इस बात को काफ़ी मानते थे, पर वो बाद में मान गए जब उनकी देवी नामगिरी ने उन्हें सपनों में दर्शन दी और कैम्ब्रिज जाने को कहा। वहाँ वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हार्डी और लिटिलवुड से मिले और उन्हें अपनी पिछले 10 सालों की लिखी हुई हज़ारों थ्योरम्स दिखाई। हार्डी ने कहा कि अगर वो अपने काम को पब्लिश करना चाहते हैं तो उन्हें प्रूफ्स देना पड़ेगा, क्योंकि वो सीधे आंसर्स लिख देते थे और प्रूफ्स नहीं देते थे, जो कि एक नॉर्मल पब्लिक को समझने में काफ़ी डिफिकल्ट होता था। और इसी कारण रामानुजन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में क्लास लेना शुरू कर दिया और 1915 तक उनके 9 पेपर पब्लिश हो चुके थे, जिनमें मॉड्यूलर इक्वेशन और अप्रोक्सीमेशन ऑफ पाई एक फेमस पेपर था। और वहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी और उन्हें अपनी माँ और पत्नी की याद आती थी। वो काफ़ी लेटर्स भी लिख चुके थे, पर बहुतों का जवाब ही नहीं आया और वो धीरे धीरे बीमार होने लगे। चेकअप के बाद पता चला कि उन्हें ट्यूबरकुलोसिस है। वो इतने दुखी हो चुके थे कि वो एक बार ट्रेन के पटरी पर लेट गए, बट लकीली गार्ड ने देख लिया और उनकी ज़िंदगी बच गई। और कुछ दिनों के बाद रामानुजन को रॉयल सोसाइटी का फेलो बना दिया गया और एस रामानुजन से एस रामानुजन FRS बन गए। जिन्हें नहीं पता FRS के बारे में बता दें कि FRS का मतलब है फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी। ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट ऑनर है जो कि एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट को मिलता है, जैसे कि सर आइजैक न्यूटन और एल्बर्ट आइंस्टाइन। इसके बाद इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में उनकी बहुत नाम हुई। अब रामानुजन की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। उन्हें लगा कि शायद वो इंडिया जाके उनकी तबीयत ठीक हो जाए, और वहाँ से आने के बाद उनकी तबीयत और बिगड़ गई
वो काफ़ी बीमार पड़ गए और फिर भी वो मैथ्स के थ्योरम्स के रिसर्च पे लगे रहते। और अनफॉर्चुनेटली 1 साल बाद उनकी डेथ हो गई जब वो सिर्फ 32 ईयर्स के थे। डेथ से पहले उनकी लिखी गई थ्योरम मोक थीटा फंक्शन को 2012 में साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया। उनका डेथ के पूरे 92 ईयर्स के बाद ये थ्योरम प्रूव हुआ। रामानुजन की थ्योरीज आज भी बहुत मैथमेटिशियंस को आश्चर्य में डाल देती हैं। उनके रिसर्च के सिद्धांत क्रिप्टोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स और क्रिस्टेनोग्राफी में काफ़ी उपयोग होती है। रिसर्चर्स को लगता है कि उनकी थ्योरी मोक थीटा फंक्शन ब्लैक होल्स को समझने में मदद कर सकती है।